अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फ़न ऑफ फूड और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा ईद का पहला दिन कैसे मसरूफ़ियत में गुजरा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 10 किलो दूध को उबलने के लिए रख दिया था। 3 से 4 घंटे ये आराम से हल्की आंच पे उबल रहा है। और दूसरी तरफ मैंने चावल जो हैं वो भिगो के रखे हुए हैं। इसको 5 से 6 घंटे हो गए भीगे हुए। तो 1.25 किलो चावल लिए हैं, 10 किलो दूध है। दूध पक पक के देखें इसकी क्वान्टिटी काफ़ी कम हो गई है। और अब मैंने क्या किया, चावलों को मैंने दरदरा सा बारीक पीस लिया। तो बहुत आपने पेस्ट नहीं बनाना, चावलों का हल्का हल्का दाना इसके ऊपर होना चाहिए। देखें ऐसे, क्योंकि जो खीर है वो हल्की सी दानेदार अच्छी लगती है। और अगर ज़्यादा ही आप बारीक कर लेंगे तो वो फिर फिरनी वाला टेक्सचर हो जाता है, वो खीर नहीं लगती। और जब आप कच्चे चावल दूध में डाल के पका रहे हों तो गरम गरम दूध में आपने डालते ही फटाफट उसमें चम्मच चला लेना है। नहीं तो क्या होता है, चावल नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं जो बाद में मेल्ट नहीं होती। तो बस आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है इतनी देर के चावल का दाना जो है वो गल जाए। दूध देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है और फिर से जो क्वांटिटी है दूध की वो फिर से बढ़ गई है। देखें, साइडों से साफ़ करते रहें ताकि जो मलाई बनती जाती है वो बार बार दूध के अंदर मिक्स होती जाए और एक रबड़ी वाला जो फ्लेवर है वो आ जाए। इसमें डाल दिया है मैंने नारियल कटा हुआ, बादाम और पिस्ते हैं जिनको मैंने भिगो के छिलके उतार लिए हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो ये 1.25 किलो चीनी है, ये मैंने इसमें डाल दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो फैमिली बड़ी है माशाल्लाह, ज़्यादा मेहमान घर में आएंगे। कुर्बानी के वाले दिन यानी कि मायके वाले भी आते हैं, ससुराल वाले भी आते हैं। तो ये ढेर सारा जो काम है ये एक दिन पहले ही करके रख लेना चाहिए। आप इसमें इलायची पाउडर डाल दें। 20 से 25 मैंने इलायचियाँ थी, उनको मैंने ऐसे दरदरा सा पीस लिया है। फ्रेश फ्लेवर होना चाहिए इलायची का भी। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है केवड़ा एसेंस। और ये मज़ेदार सी खीर मैंने चख के देखी, थोड़ा मीठा मुझे कम लग रहा था इसके अंदर, तो मैंने सोचा इसके अंदर 1 प्याली चीनी और डाल दी जाए। क्योंकि जो चीनी, ये जो मीठा है, ये खीर है, ये मीठी ही अच्छी लगती है। मीठे को मीठे के ही तरीके से होना चाहिए। लेकिन मैंने इसमें से कुछ खीर इसलिए निकाल ली क्योंकि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, वो हल्का मीठा खाते हैं या मीठा बिल्कुल नहीं खाते। तो उनका भी ख़्याल रखना है साथ के साथ। तो मैंने थोड़ी सी खीर इसमें से निकाली है, 1 बाउल। और बस ये बाकी खीर जो है देखें अच्छे से तैयार हो गई है। जो बड़े बड़े बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो इससे ये साइन है कि ये जो खीर है ये बन के तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह से फैमिली बड़ी है, 4 देवर हैं, 4 जेठ हैं, सब शादीशुदा हैं और सारी फैमिलीज़ कल आएंगी। ऐसे ही मैं हम 7 बहन भाई भी हैं। तो 4 बहनें हैं, 3 भाई हैं, वो भी सब शादीशुदा हैं। अम्मी हैं आएंगी, साथ सास ससुर होंगे, सब होंगे। तो कितना इवेंटफुल एक दिन होता है जो ईद का। तो ये सारा काम मैं एक दिन पहले ही करके रख रही हूँ ताकि मुझे कल थोड़ा ईजी फील हो। तो ये खीर तो लाजमी एक दिन पहले ही बनाई जाती है ताकि आप इसको फ्रिज में रखें, अच्छे से चिल्ड करें। तो ऐसे इसको डेकोरेट कर लें, बड़े बड़े बाउल तैयार कर लें। तो कुछ बाउल मैंने फ्रिज में लगा दिए हैं, कुछ अभी ठंडे हो रहे हैं बाहर ही। तो इनको मैं फ्रिज में रख के अच्छे से चिल्ड कर लूँगी। और इसके अलावा मैंने बिरयानी बनानी है, तंदूरी चिकन बनाना है और मटन मसाला बनाना है। इन सब की तैयारी भी मैं थोड़ी थोड़ी रात में ही करके रखूँगी। तो यहाँ पे जो बिरयानी है तो मैंने तैयार करना है 8 किलो चावल। यानी कि 8 किलो चावलों की बिरयानी बनानी है तो इतना ज़्यादा उसमें गोश्त भी होगा। तो उसके हिसाब से ही मैं मसाले लूँगी। तो ज़ाहिर है हमारे अंदाज़ा तो सिर्फ़ घर के अंदाज़े से हम चीज़ें लेते हैं। कोई हम देगी जो लोग होते हैं, जो देग वगैरह बनाते हैं, उन्हें तो परफ़ेक्ट एक आइडिया होता है। तो यहाँ पे देखें बादियान के फूल हैं 20 से 25, ऐसे ही कुछ दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ली हैं यहाँ पे लौंगें। ये 20 से 25 मैंने ली हैं बड़ी इलायचियाँ। और 4 टेबलस्पून यहाँ पे काली मिर्चें हैं। ऐसे ही 1 प्याली मैंने ले लिया है धनिया। ये आधी प्याली है और आधी प्याली मज़ीद डालूँगी मैं इसमें। 1 प्याली ही मैं इसमें डालूँगी सौंफ। और इसके साथ अदरक लहसुन मैंने लिया है, यहाँ पे आधा पाव लहसुन है, आधा पाव अदरक है। ये मैं इसमें पोटली बना के रख लूँगी। ये छोटे छोटे काम हम एक दिन पहले ही करके रख लें तो अगले दिन कितना इजी होता है। जब ये सारे मसाले अगर आपको उसी टाइम निकालने पड़ें तो किचन भी काफ़ी मैसी हो जाता है और काम भी बहुत लेंथी हो जाता है आपका। तो ये सारे काम एक दिन पहले बना कर करके रख लें तो बहुत ही यकीन ईजी से आप बड़ी से बड़ी दावत को अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस पर रबर बैंड चढ़ा दिया है ताकि ये खुले ना है। उसके बाद आप इसके ऊपर एक गिरा लगा दें और ये एक पोटली बन के तैयार है। ये जो मसाला आपको एक दिन बाद ढूंढना पड़ता है सारा जगह जगह से, वो एक दिन पहले ही सारा काम करके रखें। और इसको हम रख देते हैं एक साइड पे।
अब मैं क्या करती हूँ, मैं लिया है यहाँ पे चिकन, तंदूरी चिकन बनाने के लिए, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ना बीफ खाते हैं, जब ना मटन खाते हैं। तो मेरी जो दिरानी है वो है, उनके लिए मैं स्पेशली ये बना रही हूँ। वो आई होप उसको देख रही होंगी। तो ये देखें, ये चिकन है, यानी कि इसको अब हम मसाला लगाएंगे। तो 1.25 किलो मैंने चिकन ली है, इसमें मैंने डाल दी है आधी प्याली दही। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा गरम मसाला। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक, ये भी हम 1 से 1.5 टीस्पून लेंगे। और लाल मिर्चों का पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और भुना हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। बहुत ही सिंपल मसालों से आप ये तंदूरी चिकन तैयार कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब ये बन के तैयार होता है। थोड़ा सा हम तंदूरी फूड कलर डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और रख दूँगी फ्रिज में। इसके अलावा काफ़ी सारी तैयारी है जो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं मिलूँगी सुबह। तो यहाँ पे मैं सुबह हो चुकी है ईद की। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम इसकी जो सुबह के टाइम में छोटे मोटे काम निपटा सकती हूँ वो भी कर लेते हैं। ईद की नमाज़ सब ने पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के सब आ चुके हैं। बाहर अब कुर्बानी की तैयारी हो रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं किचन में थोड़े बहुत अपने काम समेट लूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पैन में डाल लिया है ऑयल, और जो मैंने मसाला लगा के रखी थी, ये ओवरनाइट मैंने मसाला लगा दिया है। इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आ गया है। ये जो लेग पीस हैं ये मैंने इसमें डाल दिया। आप हड्डी वाला जो गोश्त भी ले सकते हैं, जो बोटियाँ होती हैं। तो बस सारा मसाला इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि अच्छे से गल जाए। अब इसे हम कवर करके पका लेंगे। तो ये देखिए, इनमें पानी अच्छा खासा हो गया है। अब आँच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि ये फटाफट से गल भी जाएँ और इनकी शेप भी ख़राब ना हो। ये देखें, ये गल चुकी हैं। हड्डी नज़र आना शुरू हो गई, इसका मतलब ये गल गई हैं। इनको हल्के हाथ से आप टर्न कर दें ताकि इनकी शेप ना ख़राब हो। तो बस ऐसे ही जब हम बड़ी दावतें करते हैं, हमें सबकी पसंद और नापसंद का भी ख़्याल रखना पड़ता है। जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं उनको लाइट मसाला पसंद होता है, कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई बड़े का गोश्त बिल्कुल नहीं खाता, बीफ ही यानी कि मटन ही लेते हैं वो, कोई चिकन ही खाता है। इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई फीका खाता है, किसी को चाय फीकी पसंद है, किसी को हल्का मीठा पसंद है, इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये देखिए, बातों बातों में ये तंदूरी चिकन जो है तैयार हो गई है। इसे मैंने कोयले का धुआं दिया है, साथ ही मैंने इसका प्लेटर सेट कर लिया है। जब हम इसको दस्तरखान पे रखेंगे तो ओवन में गर्म करेंगे तो ये तैयार हैं। अब मैं बना लेती हूँ मटन यहाँ पर। तो मटन मसाला बनाने के लिए मैंने डाला है ऑयल 1 कप, उसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, और साथ ही 2 से 3 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इन्हें चॉप कर लिया था। ये मैंने सारा काम जो चॉपिंग का था या कटिंग का था ये 1 दिन पहले ही करके रखा है ताकि मैं झटपट से काम को समेट सकूँ। अब ये मटन है तो ये ज़ाहिर है घर में जब कुर्बानी होती है तो मटन का आइडिया नहीं होता कि कितना वज़न है। तो ये खुला ही गोश्त होता है, तो 2 से 2.5 किलो या 2 किलो गोश्त होगा ये। तो बस इसको मैंने डाल के इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसमें मैं मसाले डालूँगी साथ ही। तो ये देखें, अदरक लहसुन लिया है 2 टेबलस्पून। तो ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा है, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, खुले मुँह के बर्तन में डाल लेते हैं इसको। ये टमाटर चॉप करके मैंने डाल दिए हैं इसमें। 1 से 1.5 पाव टमाटर थे, इन्हें चॉप कर लिया है। तो ये स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए बन रहा है, तो मसाले मुझे बड़े एहतियात से इसमें डालने पड़ेंगे, कोई चीज़ तेज़ ना हो जाए। मिर्ची नमक बिल्कुल लाइट लाइट हों और फ्लेवरफुल भी हो। तो इसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स किया है। कोई मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला है, लेकिन देखिए इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसे कवर करके रख दूँगी ताकि ये गल जाए। ये देखें, 1 गिलास पानी डाल के इसे कवर कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं कलेजी की, बीफ कलेजी जो हमने तैयार करनी है। तो एक बड़े मुंह का बर्तन मैंने ले लिया है। अभी कलेजी जो है वो कट के आई नहीं है ऊपर, तो मैंने सोचा इसको मसाले को तो फटाफट पकना शुरू होना, तो मैंने इसमें डाल दी है प्याज, टमाटर ढेर सारी, और इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे कवर करके पकने के लिए रख दूँगी।
तो मेरे ख़्याल में मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, तो मैं इसको दोबारा खोला है। देखें, ये देखें मैंने 1 प्याली इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे कवर कर देते हैं। और दूसरी तरफ कलेजी आ चुकी है, उसकी मैंने जो छोटी बोटियाँ कर ली हैं, बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ थी, मैंने साइज़ का कम किया है। अब मैंने टैब में ही पानी डाल लिया है, उसके अंदर डाला है 1 कप सिरका। तो पानी से मैंने धो ली है कलेजी पहले। अब मैंने इसके अंदर रख दी है छन्नी, और इसके अंदर हम डाल देंगे सिरके वाले पानी में, ताकि जो इसमें से ब्लड वगैरह है, जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर मैं इसको डीप रहने दूँगी इसके अंदर ही। तो ये तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कलेजी पकाने का भी, इसको धोने का भी, आप वो रेसिपी देख सकते हैं। क्योंकि आज तो सिर्फ बस ये मैं आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ, तो ये अफरा तफरी में ही तैयारी हो रही है सारी। तो ये देखें कितना सारा इसमें से जो ब्लड है वो निकला है, रेड पानी जो है। तो पानी को हम हटा लेते हैं और इसके अंदर ही रख देते हैं छन्नी, ताकि ये निचड़ जाए। और अब मैं चेक कर लेती हूँ मसाला जो मैंने बड़े पतीले में डाल के रखा था, ये देखें इसमें पकन पड़ चुकी है। तो जितनी देर बोटियाँ मैंने छोटी की हैं, अच्छा खासा जो मसाला है वो सॉफ्ट हो गया है। अब इसी में हम डाल देंगे ये कलेजी जो हमने कट करके रखी है। कलेजी की बोटियों को हमेशा छोटा ही रखना चाहिए। जितनी कलेजी थी इतना ही मैंने इसमें गोश्त भी डलवाया है, ताकि ये अच्छा सा एक मसालेदार जो कलेजी का सालन है वो तैयार हो। भुना हुआ सालन होगा, इसमें बिल्कुल ग्रेवी नहीं होगी। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसे मैं कवर कर दूँगी, और उसमें बाद में जब ये थोड़ा-सा गल जाएगा कलेजी का जो बोटियाँ हैं, उसके बाद मैं इसमें मसाले वगैरह डालूँगी। तो ये देखिए सारा मैंने डाल दिया है इसको। अब इसे हम कवर कर देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम अपना मटन जो है वो चेक कर लेते हैं दोबारा से। अच्छा, जो बुज़ुर्गों का खाना है वो बड़े एहतियात से बनाना पड़ता है। ज़रा-सा भी उसमें कुछ कमी बेशी हो जाए तो उन्हें पसंद नहीं आता है, तो इसलिए एहतियात ही रखा करें इस चीज़ में। तो ये देखें मटन जो है गल चुका था, इसमें मैंने डाली 1 प्याली दही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मटन मसाला भी बन के बस तैयार है, इसको भून लेना है। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर ज़ीरा डाला है, ताकि बड़ा हाज़मेदार सा और टेस्टी सा बन के तैयार हो। परहेज़ी तो हो, लेकिन उनको टेस्ट भी आना चाहिए, फ्लेवरफुल भी होना चाहिए। तो ऊपर से मैंने कटी हुई अदरक और हरा धनिया डाल दिया है। हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल नहीं इसमें किया ज़्यादा, क्योंकि उन्हें मिर्चें तेज़ ना लगें कहीं। लेकिन ये फिर भी बहुत टेस्टी बना है लाइट मसालों के साथ भी। तो ये मटन मसाला तैयार है, इसको भी हम डिश आउट करके क्या करेंगे, इसका भी मैं बाउल सेट कर लूँगी, और बस इसको ओवन में गरम करें और दस्तरख़्वान पे रख दें, ताकि आप इजीली अपने काम को हैंडल कर सकें। तो ये मज़ेदार सा मसालेदार सा मटन मसाला हो गया है तैयार। अब मैं दूसरी तरफ रख देती हूँ यखनी बनने के लिए, ताकि फटाफट से काम हो जाए। दोपहर हो चुकी है सुबह से, तो मैंने यखनी बना के रख दी है। और मुझे इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्या हुआ जी, गैस बिल्कुल चली गई। तो मैंने सिलेंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन सिलेंडर का अभी इतना प्रेशर नहीं था। लेकिन कैसे मैंने मैनेज किया ये एक अलग कहानी है। बहरहाल मैंने इसमें वही पोटली डाल दी, साथ ही मैंने इसमें प्याज कटा हुआ डाल दिया, ताकि इसी अच्छा सा जो गोश्त का यखनी का वो है मसाला वो तैयार हो जाए इसके अंदर ही। और इसे मैंने कवर करके रख दिया पकने के लिए। तो बस इतना काम तो मैंने यहाँ तक तो कर लिया था। अभी आहिस्ता-आहिस्ता जो करीब-करीब घर होते हैं, तो पहले क्या होता है, बच्चे पहले आना शुरू हो जाते हैं, और मुझे थोड़े-थोड़े बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। यहाँ जो देखें कलेजी है, ये भी रेडी हो गई है। बस मैंने इसको इतना ही दिखाया गया, कुछ चीज़ें स्किप होती जा रही हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होना शुरू हो गया है मेरा। तो यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये जो पोटली वाला मसाला है, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसे भी ग्राइंड करूँगी दही डाल के। तो 2 किलो दही है, 1 किलो दही डाल के मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है इसके अंदर। और जो प्याज फ्राई हो रहा है, इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा और तेज़ पत्ते। तो ये आधा पाव ज़ीरा है और तेज़ पत्ते हैं, ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैं बाकी प्याज को मैंने कोई बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया है, लाइट सा ही कलर मैंने रखा है इसका। ये देखें, तो जब ज़ीरा भी हल्का सा कड़कड़ा गया है, तो इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ अदरक लहसुन मैंने उसके मसाले के साथ ही पीस लिया था, बाकी बचा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि मैंने बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी बिरयानी पसंद करते हैं मेरी फैमिली मेम्बर्स, तो मैं उसके हिसाब से इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो ये डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी वो जो पेस्ट मैंने तैयार किया है। ये देखिए मसालों का जो पोटली वाला मसाला था दही के साथ, ये मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गैस का प्रेशर काफ़ी कम है, और मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी, और इस दौरान मैं मुसलसल सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। ये मेरा बहुत ही पुराना अमल है कि जब भी मैं कोई बड़े खाना बनाती हूँ या रेगुलर खाने भी बनाऊँ, तो मैं दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि अल्लाह की मदद तो हर हाल में ज़रूरी होती है। अब ये मैंने पिसी हुई इसमें डाल दी हैं हरी मिर्चें चॉप की हुई।
इसमें मैं लाल मिर्चों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये 1 किलो दही मैंने मज़ीद इसमें डाल दी है और बस इस तरह मसाला भूनते जाएंगे। और यहाँ पे जो गोश्त है मैं क्या करूँगी, क्योंकि इतने बड़े पतीले में इकट्ठे चावल नहीं बनेंगे, तो मैंने अब ये सोचा है कि इसको 2 जगह डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले मैं सारा मसाला तैयार कर लेती हूँ। देखें, अब मैंने इस मसाले को 2 जगह डिवाइड कर लिया है। हस्ब ज़रूरत नमक भी डाल दिया था मैंने इसमें। अब ऐसे ही गोश्त की बोटियाँ भी मैंने डिवाइड करके 2 पतीलों में कर ली हैं। अब 2 जगह से तैयार करेंगे और बच्चे अच्छे ख़ासे आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको मेहमानों को से तो नहीं मिलवा सकती, लेकिन बस मैं आपको साथ-साथ बता रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, 2 जगह चावलों को तैयार कर लेते हैं और दम पे मैं एक ही जगह लगा लूँगी। ये देखिए, दूसरे चूल्हे पे भी मैंने रख दिया है पकने के लिए। और जब ये तैयार हो जाएगा तो मैंने इसको एक ही पतीले में कर लिया। यहाँ से वीडियो थोड़ी सी स्किप हो जाएगी। अब मैं मेहमानों को टाइम देने लगी हूँ, तो मैं आपको बस सिर्फ इसकी एंड लुक दिखा देती हूँ चावलों की। ये देखें, ये मैंने एक ही जगह दम दे के तैयार कर ली है बिरयानी। बड़ी खुशबूदार और जायकेदार ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। और जब मेहमान चले गए, ये एंड का व्यू है। मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया है और फजर की अज़ानें तकरीबन होने वाली हैं। 12 बजे तक मेहमान जा चुके थे। उसके बाद समेटने में, घर के काम को ख़त्म करने में अच्छा ख़ासा टाइम लग गया है, क्योंकि अगला दिन ईद का जब होता है तो उस दिन भी ज़ाहिर है हमने भी कहीं जाना होता है। अब ससुराल में दावत है, हम वहाँ जाना है, तो ये काम मुझे रात में ही समेटना था। और ऐसे में जो तलब होती है वो होती है 1 कप चाय की। बस चाय पीनी है और एक पेन किलर ले लेंगे साथ, ताकि थकन उतर जाए। और उसके बाद नमाज़ पढ़ के और मैं यकीन करें 2 से 3 घंटे सो लूँगी, तो उसमें इतना सुकून आएगा, क्योंकि जब सारा काम ख़त्म करने के बाद जो थकन होती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो आपको मेरी ये है कैसी लगी सारी रेसिपीज़ और सारी मेरी मेहनत और मेरी दावत का जो दिन था, तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। और आप अपना ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, आप मुझे वो भी शेयर करा करें। और आखिर में जो एक अच्छी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि मेरी मम्मा कहती हैं कि हमेशा आज का काम कल पे कभी ना छोड़ो। तो ये मेरी ज़िंदगी का असूल है कि मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि आज का काम कल पे ना छोड़ूँ। तो आपका भी कोई अगर अपनी ज़िंदगी की अच्छी बात हो तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।